गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम आपके सामने मैकेनिकल फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए सेकेंड सेमेस्टर में जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेक्शन बी पार्ट सिविल इंजीनियरिंग में यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे बच्चों आज का लेक्चर नंबर 1.4 मतलब यूनिट फर्स्ट पे चौथा वीडियो होगा ये। ठीक है बच्चों, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए कंबाइंड सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग में जो कि आपसे आपके ब्रांच से हट के पढ़ना है, मतलब इसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के पोर्शन को भी देखना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि आप सेक्शन ए और सेक्शन बी इसमें दो खंड में आपको जनरल इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो सेक्शन ए पार्ट जो है मतलब पार्ट ए जो होगा वो आपको इलेक्ट्रिकल वाले सर पढ़ा रहे होंगे, उनके द्वारा आपको भेजा जा रहा होगा वीडियो, और पार्ट बी जो कि आपका सिविल पोर्शन है वो मैं आपको एक बार फिर से इसमें आपका पुनः स्वागत करता हूँ कि यूनिट फर्स्ट पे हम अब तक बच्चों पिछले वीडियो में आपको क्या क्या बता चुके हैं। मैंने आपको स्टोन के बारे में बताया था यूनिट फर्स्ट में। वैसे अगर आप बुक में देखेंगे बच्चों तो बुक में ये 9th नंबर चैप्टर होगा, ठीक है ना, लेकिन सिविल पोर्शन में ये यूनिट फर्स्ट जो है इसमें आपको मैंने अब तक बता चुका हूँ स्टोन्स के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपको डिटेल से नहीं पढ़ना है, आपको जो है ओवरव्यू मतलब कि जो मेन पॉइंट है उसके नज़रिए से ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका ये कोर ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमने आपको बताया था कि स्टोन्स क्या होता है, इसके विषय पे मैंने चर्चा किया था, और उसके बाद मैं ब्रिक्स पे चर्चा कर रहा था, तो ब्रिक्स के घटक देख रहे थे। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों कि आप लोग जैसे कि आपको निर्देशित किया जा चुका होगा, पहले भी आपको टीचर के ग्रुप से पता चल गया होगा और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि आप जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, ये बच्चों का जो अभी तक आपके संशय बना हुआ था कि हम जो है फर्स्ट ईयर में हैं तो ये प्रमोट होने के चांसेस थे, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब बच्चों आपका एग्ज़ाम होना है जो कि आपके जुलाई के 2nd और 3rd वीक में प्रस्तावित है। और दूसरी बात ये बच्चों कि अब आपका पेपर जो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव मोड पे होने वाला है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो है पहले इस पे हम सब्जेक्टिव मोड पे थोड़ा सा हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, फिर जो है बच्चों उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने आपको बताया था कि ब्रिक्स पे चर्चा कर रहा था मैं किस पे कर रहा था, ब्रिक्स पे। और इसमें मैंने बताया था कि जो ईंटें हैं, ईंटों के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें घटक जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मैंने घटक बताया था परसेंटेज के साथ पिछले वीडियो में। ठीक है, उसी में से मैंने आपको सिलिका के बारे में आपको जो है कि डिस्क्राइब कर चुका था। आज हम देखेंगे उसके आगे बच्चों कि इसमें जो उपस्थित है सिल्ट का क्या काम होता है। सिल्ट का काम क्या होता है बच्चों, देखिए सिल्ट का जो वर्क होता है वो जो मिट्टी के कण में जो मिट्टी होती है उसके कण और बालू के कणों को बॉन्ड बनाने के लिए जो है यह प्रयोग किया जाता है। मतलब कि बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखिएगा, बॉन्ड बनाता है जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ सोयल एंड सिलिका। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों ईंट तैयार की जाती है वो ईंट तैयार की जाती है किससे, मिट्टी से तैयार की जाती है, और हर प्रकार की मिट्टी जो है इससे ईंट तैयार नहीं किया जा सकता है। उसमें जो डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंपोनेंट होंगे, मैंने आपको लिखाया था परसेंटेज वाइज इतना होना चाहिए। तो उसी पे
कि अगर उससे कम है या उससे ज़्यादा है तब भी जो है वो ईंट को प्रिपेयर करने के लिए वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो उसका जो इंग्रेडिएंट है, जो अवयव है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसको मैंने आपको सिलिका के बारे में बताया क्या फंक्शन होता है, क्या होता है। तो अब मैं बता रहा हूँ सिल्ट का क्या वर्क होता है। ये बॉन्ड पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड सिलिका, मतलब कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स है, ठीक है ना, मिट्टी के पार्टिकल्स और सिलिका के कणों को जो है बच्चों वो आपस में बांधने का कार्य करता है, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये भी बच्चों की जो ईंट है उसको सामर्थ्य देने की भूमिका में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बता रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट व्यू में ही, क्योंकि आपको डिटेल से बच्चों नहीं पढ़ना है, आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ये जो है सिविल के बच्चे डिटेल में पढ़ना होता है, आपको सिर्फ शॉर्ट में ही आपको उसके बारे में जानना है। तीसरा पॉइंट बच्चों मैंने आपको बताया था एलुमिना, ठीक है। इसका फार्मूला आपको Al2O3 होता है, Al2O3 होता है, ठीक है। तो अब इसका काम क्या करता है बच्चों, देखिए ये जो है जब हम ईंट की ढलाई करते हैं, मतलब मिट्टी को जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो मिट्टी को जब हम माउल्ड में ढालते हैं, ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी का गुण डेवलप करता है। एलुमिना का क्या कार्य है बच्चों, मेन कार्य इसका क्या है, प्लास्टिसिटी डेवलप करना, प्लास्टिसिटी डेवलप करना, मतलब सुघट्यता, ध्यान दीजिएगा, सुघट्यता ध्यान दीजिए बच्चों। जो आपका पेपर जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव मोड पे होने वाला है, ठीक है ना, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि ईंट को बनाने के लिए जो उसमें उपस्थित घटक है एलुमिना क्या का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, 4 ऑप्शन में दे सकता है। तो उसमें से एक ऑप्शन बच्चों सुघट्यता रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्लिक क्या करना होगा, प्लास्टिसिटी को क्लिक करना होगा, सुघट्यता को क्लिक करना होगा, समझ में आ गया। तो सुघट्यता मतलब क्या है, ये आप सोच रहे हैं सुघट्यता क्या है, प्लास्टिसिटी मतलब बच्चों ये कि आप जिस भी उस मिट्टी को जो भी आकार में आप ढालना चाहते हैं, जिस भी आकार में आप ढालना चाहते हैं उसी आकार में ढल जाए। जैसे आप देखे होंगे जो कुल्हड़ आप देखते हो, जो चाय पीते हैं मिट्टी का होता है ना कुल्हड़, तो उसको देखिए, या फिर जो बर्तन बनाने पहले के कुम्हार जो होते थे वो आप जो नचाते जाते थे तो उसमें सिर्फ वो क्या करते थे, जो भी आप आकार बनाना चाहते थे वो आकार बन जाता था। जैसे पहले के ज़माने में मिट्टी का आप उसमें गुल्लक होता था जिसमें पैसे बच्चे बचपन में डालते थे, तो क्या करते, कुम्हार जो है उसको सिर्फ हाथ को शेप देता था और उसी आकार में क्या हो जाता था, वो ढलना शुरू हो जाता था। मतलब ये कि हम जिस भी आकार में उस मिट्टी को देना चाहें उसी के आकार में ढल जाना ही क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है, सुघट्यता कहलाता है। क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो प्लास्टिसिटी का मेन फंक्शन क्या है, ईंट के इंग्रेडिएंट्स में जो मृदा में उपस्थित जो इंग्रेडिएंट है इसका मेन भूमिका क्या है, ईंटों में जो है मृदा को क्या करना, सुघट्यता प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एलुमिना के बाद हम नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि आयरन ऑक्साइड होता है, क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड होता है, आप जिसे फार्मूला Fe2O3, ध्यान दीजिएगा Fe2O3 होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकता है। मैंने आपको पहले मैं उसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं वो भी मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, तो इसलिए आप पूरी तरीके से फोकस्ड रहिए कि ऐसे भी आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ऐसे दे सकता है, फार्मूला ही डायरेक्ट, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और मैकेनिकल के खासकर बच्चे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सिविल के पोर्शन में डीप में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो Fe2O3 क्या है, आयरन ऑक्साइड है और इसका घटक इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता रखा हूँ, आप लिस्ट देखिए पिछले वीडियो में, आप उसका लिस्ट देखिए उठा के, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो परसेंटेज होता है कितना होना चाहिए, 3 से 5% होना चाहिए, 3 से 5% जो है होना चाहिए इसकी मात्रा। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, उसमें क्या ये कार्य करता है, मिट्टी के जो इंग्रेडिएंट में उपस्थित है आयरन ऑक्साइड उसका काम क्या है, इसका मेन काम है बच्चों कि ये जो है ईंटों को रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। ईंटें आप देखते होंगे, ईंटें कैसे होती हैं, अधिकतर चेरी लाल होती है, लाल जैसे होती है ना, चेरी लाल, तो इसी के कारण आती है, मतलब आयरन ऑक्साइड के कारण ही जो है बच्चों क्या होती है,
ईंटें लाल होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आयरन ऑक्साइड क्या प्रोवाइड करता है, रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बच्चों, रंग देता है, ईंटों का रंग देता है। और रंग कैसा होता है, चेरी लाल होता है, होना चाहिए कैसे, चेरी लाल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसके कारण आ रहा है, इसी के कारण जो है ये आता है रंग। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब जो मेन इंग्रेडिएंट्स है आपसे पूछेगा, इसमें पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि मृदा में उपस्थित आयरन ऑक्साइड की भूमिका होती है। ठीक है ना, तो क्या आप उसमें देखेंगे क्या है, कलर देगा, एक ऑप्शन दिया होगा रंग प्रदान करने के लिए। ठीक है ना, या लाल रंग प्रदान करने, लाल रंग किसके कारण डेवलप होता है, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर हो गया। तो आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, तो ये आप उसी प्रकार से आपको देना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट बच्चों क्या बताए थे आपको, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको बताए थे मैग्नीशिया। ठीक है ना, मैग्नीशिया। ठीक है, इसकी मात्रा मैंने आपको बताया था बच्चों, कितना होना चाहिए इसका मात्रा, उसमें ईंट में जो मिट्टी है उसमें मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1% होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैग्नीशिया की मात्रा कितना होना चाहिए, 1% से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो कार्य है, ये इसका कार्य क्या है, इसका जो फंक्शन है बच्चों, यह भी जो है एक क्या करता है, ये भी रंग प्रदान करता है। ये भी बच्चों अगर हम देखें तो रंग प्रदान करता है, और ये इसके साथ ही साथ गालक का भी कार्य करता है। और ये 1% की ये जो रंग ईंटों में आप देखते होंगे कालापन आ जाता है। ठीक है ना, कालापन आ जाता है, अगर मात्रा ज़्यादा हो गई तो ईंटों का जो है कालापन जो है डेवलप कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप अभी तक देखे बच्चों क्या क्या फंक्शन था, सिलिका का क्या फंक्शन था आप देख चुके हैं, सिल्ट का क्या होता है, एल्यूमिना क्या क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, मैग्नीशिया की क्या भूमिका होती है। और आप ध्यान रखिए लाइम भी आपसे पूछता है, लाइम भी इंग्रेडिएंट था, मैंने आपको बताया था, जिसे आप चूना कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, चूना का क्या फंक्शन है, चूना जो है ये जो है कम तापमान पर ही जो है सिलिका के कणों को पिघला देता है। ठीक है ना, कम तापमान पर सिलिका के कणों को पिघला देता है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, फ्लक्स का कार्य करता है बच्चों। क्या कार्य करता है, इसका फंक्शन क्या है, फ्लक्स का कार्य करता है। मतलब फ्लक्स का क्या मतलब, एक जो है बॉन्डिंग बनाने का कार्य जो है बच्चों ये करता है। क्लियर हो गया। तो आई थिंक आप जो भी वृक्ष में उपस्थित जो निम्न प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परसेंटेज देकर बच्चों, उस पे जो है आपको सारे पॉइंट के बारे में मैंने आप चर्चा कर लिया है। अब ध्यान रखिएगा, इसी पे जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी पॉइंट बनाया है उसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जैसे ही मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब के में, फिर आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों उस पर लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आप थोड़ा सा आज बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, कोई भी होगा बच्चों, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें A, B, C, D करके 4 जो है ऑप्शन होगा। कोई भी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में कोई एक क्वेश्चन ही सही होगा। तो एक क्वेश्चन में जैसे ABCD है, उसमें से कोई एक ही सही होगा। तो आपको क्या करना होगा, जो भी सही होगा उसको आपको क्लिक करना होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे डिस्क्राइब करते हुए और ऑब्जेक्टिव मार्क पे जो है क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। आज का वीडियो हम यहीं पेंट करते हैं। धन्यवाद।